आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इतनी आवाज से दुरूदो सलाम पढ़ें, कुर्बो जवार की अशिया हमारे दुरूदो सलाम के गवाह बन जाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि अदद इनआमिल्लाहि व इफ्तालिहि। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हदीस पाक का मफ़हूम है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़रअल क़ुरआन व हमिद रब्ब व सल्ला अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्तग़फ़र रब्बहु फ़क़द तलबल खैर मकाना। फरमाया, जिसने कुरआन पढ़ा, अल्लाह पाक की हम्द की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा, फ़क़द तलबल खैर मकाना, उसने खैर को अपनी जगहों से तलाश कर लिया। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसे कुरान पढ़ा, अल्लाह की हम्द की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा और अपने रब से मग़फ़िरत तलब की। चार चीजें बयान करके इरशाद फरमाया, उसने खैर यानी भलाई को अपनी जगहों से तलाश कर लिया। कुरान की तिलावत की कसरत करते रहा करें और दुरूद पाक पढ़ते रहा करें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करते रहा करें, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहें जिसने नेमतें अता की। तो यूं अल्लाह पाक जल्ला शानुहु खैर और भलाई नसीब फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कहीं बैठ जाएं या पीछे वालों को मुश्किल हो, आप भी बेटा बैठ जाएं, कुर्सी मंगवा लें इधर, आप भी बैठ जाएं ताकि सब देखने सुनने वालों को आसानी रहे। इतनी मतलब है कि मसरूफियात में से वक्त निकाल के आप सब जमा हुए हैं, कुछ देर हम जो है वो अल्लाह रसूल का जिक्र करने की, नेकों का जिक्र करने की सादत हासिल करेंगे। कुरान पाक में अल्लाह पाक जल्ला शानुहु ने इरशाद फरमाया, मन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। फरमाया, जो अल्लाह रसूल का हुक्म माने, फउलाइका मअल्लज़ीना, बस वो उन्हीं के साथ होगा, अनअमल्लाहु अलैहिम, ये जो अनअमल्लाहु है ना, अल्लाह का इनाम, अल्लाह का फजल, ये हमने सूरतुल फातिहा कुरान के आगाज में ही एक दुआ अल्लाह की बारगाह में हमने अर्ज की, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते चला, अल्लाह हमें सीधे रास्ते चला। सिरातल लज़ीना, उन लोगों का रास्ता, अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया। ये
हम जब दुआ अल्लाह की बारगाह में करते हैं तो इसमें रब्बे कायनात से हम अर्ज कर रहे हैं, हमें उनके रास्ते पे चला जिन पर तूने इनाम किया। अब पिंडी भटिया के जितने ये आप आशिकान रसूल जमा है, माशाअल्लाह मैं देख रहा हूँ ये हॉल में बड़ी तादाद में आशिकान रसूल जमा है, बड़ी तादाद में आप लोग माशाअल्लाह आज आए हैं। अल्लाह आप सबकी हाजिरी कबूल करे और हमें बरकत इसकी अता फरमाए और इस इज्तिमा के सदके अल्लाह हमारी कामिल बख्शिश फरमा दे। अब अगर हमें ये पता चल जाए कि इनाम किन पर हुआ, क्योंकि सीधा रास्ता जो अल्लाह ने वाज़े किया, हम अल्लाह से अर्ज करते हैं हमें उस रास्ते पे चला, सिरातल लज़ीना, उन लोगों का रास्ता, अनअमत अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, हमें उनके रास्ते पे ना चलाना जिन पर तेरा गजब हुआ है, उनके रास्ते पे चला जो सीधे रास्ते पर है। अनअमत अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया है। सिरात कहते हैं रास्ते को, मुस्तकीम कहते हैं सीधे को। हमें सीधे रास्ते चला, और सीधा रास्ता कौन सा है? अनअमत अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया है। सिरात मुस्तकीम, क्योंकि आज हमारे दौर का नौजवान कंफ्यूज्ड है, व्हाट आई हैव टू डू, वेयर आई हैव टू गो। हमारा नौजवान कंफ्यूज्ड है कि जनाब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। सिराते मुस्तकीम की समझ नहीं आ रही। सीधे रास्ते को मैं सर्च करना चाहता हूं, हर एक कहता मैं सीधे रास्ते पर हूं। How we will come to know which is the right path and which is the straight path. हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सीधा रास्ता है, कौन सा स्ट्रेट पाथ है, कौन सा सीधा रास्ता है? तो सीधे रास्ते को कुरान ने वाज़े कर दिया। अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या तुम कुरान पर तदब्बुर नहीं करते? फरमाया इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते चला, सिरातल लज़ीना, उन लोगों का रास्ता, अनअमत अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया। अगर हमें यह पता चल जाए कि इनाम किन पर हुआ तो सिरात मुस्तकीम क्लियर हो जाएगा। और इस आयत में जो मैंने अभी पढ़ी थी शुरू में, अल्लाह ने इनाम याफ्तगान को खोल के बयान कर दिया। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाई वस्सालिहीन, अल्लाह का इनाम अंबिया पर, अल्लाह का इनाम सिद्दीकीन पर, अल्लाह का इनाम शुहदा पर, अल्लाह का इनाम औलिया पर। कोई नबियों को छोड़ के सिराते मुस्तकीम से निकल गया, कोई सहाबा को छोड़ के सिराते मुस्तकीम से निकल गया, कोई अहले बैत को छोड़ के सिराते मुस्तकीम से निकल गया, कोई औलिया को छोड़ के सिराते मुस्तकीम से निकल गया। क्योंकि सिराते मुस्तकीम उन लोगों का रास्ता है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। तो इनाम किन पर हुआ? अल्लाह का इनाम नबियों पर, अल्लाह का इनाम सिद्दीकीन पर, अल्लाह का इनाम शुहदा पर, अल्लाह का इनाम औलिया पर। तो पता चला कि सिराते मुस्तकीम उस रास्ते को कहेंगे जो अल्लाह के प्यारों का रास्ता है, अंबिया का रास्ता है। इमामुल अंबिया का रास्ता ये सिराते मुस्तकीम है। सिद्दीक अकबर का रास्ता सिराते मुस्तकीम है। फारूक आजम का रास्ता, उस्मान गनी का रास्ता, मौलाए कायनात का रास्ता, हसनैन करीमैन का रास्ता, ये सिराते मुस्तकीम है। सहाबा और अहले बैत का रास्ता ये सिराते मुस्तकीम है। और फरमाया मिनस सालिहीन, ये औलिया का रास्ता, इमाम आजम का रास्ता, इमाम मालिक का रास्ता, इमाम अहमद का रास्ता, इमाम शाफई का रास्ता, गौसे आजम का रास्ता सिराते मुस्तकीम है। शाहरुख आलम का रास्ता, गौस बहाउद्दीन ज़करिया का रास्ता, इमाम अहमद रजा का रास्ता, इमाम गजाली का रास्ता, शेर रब्बानी का रास्ता, पीर मेहर अली का रास्ता, दाता अली हजवेरी का रास्ता, बाबा फरीद का रास्ता, ख्वाजा मुइनुद्दीन का रास्ता, सुल्तानुल आरिफीन का रास्ता, वो रास्ता जिस पर अल्लाह के वली चले हैं वो सिराते मुस्तकीम है। तो कोई नबियों को छोड़कर निकला, कोई खातमुन नबीयीन को छोड़कर निकल गया, कोई सहाबा को छोड़कर सिराते मुस्तकीम से निकल गया, कोई अहले बैत का दामन छोड़ के खरक हो गया, और कोई औलिया का दामन छोड़ के सिराते मुस्तकीम से निकल गया। अल्लाह का शुक्र अदा करो जिस रब्बे कायनात ने तुम्हें
हमें अंबिया का अदब भी अता किया है, सारे सहाबा का अदब भी अता किया है, अहले बैत का अदब भी अता किया है, अपने वलियों का अदब भी अता किया है। जो इनके रास्ते पे चलता है वही सिराते मुस्तकीम पे चलता है, और यही सीधा रास्ता, यही जन्नत का रास्ता, यही रहमान का रास्ता, यही बख्शिश का रास्ता, यही इज्जत का रास्ता, यही बरकत का रास्ता, यही कामयाबी का रास्ता है। इन्ना हाज़ा सिराती, अल्लाह फरमाता यही मेरा रास्ता है। जो अल्लाह की राह पे चलेगा, अल्लाह के प्यारों के रास्ते पे चलेगा, तो वो अल्लाह को भी पालेगा, अल्लाह के इनाम याफ्तगान को भी पालेगा। तो अल्लाह इनका साथ अता कर दे हमें। तो ये इनाम याफ्तगान सिरात मुस्तकीम को कुरान ने बिल्कुल वाज़े कर दिया। ये सिरात मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है, और इनके रास्ते पे जो चले, क्योंकि हदीस है अलमरउ मअ मन अहब्बा, आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ होगा। आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ होगा। एक हदीस है, वो बड़ी मशहूर, आपने हदीस सुनी होगी कहीं, बुखारी शरीफ में भी हदीस है, ये जामे तिरमिज़ी की हदीस के अल्फाज। किसी ने पूछा था मता सा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? तो आपने फरमाया क़यामत का पूछने वाले, क़यामत के लिए तूने तैयारी क्या कर रखी है? क़यामत के बारे में पूछ तो रहे हो कि कब आएगी। What's your preparation for the day of judgment? तुम्हारी क़यामत के लिए तैयारी क्या है? और उस सहाबी का जवाब भी बड़ा दीवानगी और मोहब्बत भरा था। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास बहुत ज्यादा इबादत तो नहीं है, बहुत ज्यादा नमाजें, इससे मुराद नफली नमाजें हैं, बहुत ज्यादा रोजे, इससे मुराद नफली रोजे हैं, या सदके की कसरत मेरे पास नहीं है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास बहुत ज्यादा इबादत तो नहीं है, ना नमाजें हैं, ना रोजे हैं, ना सदकात की कसरत है, लेकिन मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। मेरी तैयारी, माई प्रिपरेशन फॉर द डे ऑफ जजमेंट, ये मेरे पास और कुछ नहीं पल्ले हज़ीर, बस मेरे पास ये कमाई है कि मैंने अल्लाह और उसके रसूल से प्यार किया है, मैं मोहब्बत करता हूं अल्लाह उसके रसूल से। उस शख्स को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्नका मअ मन अहबब्ता, बेशक तू जिससे मोहब्बत करता है तू उसी के साथ होगा। और जामे तिरमिज़ी की हदीस, ये बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज, जामे तिरमिज़ी की हदीस के अल्फाज, अल मरउ मअ मन अहब्बा, आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ होगा। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी कहते हैं कि मैंने सहाबा इकराम यानी मुसलमानों को इतना खुश कभी भी नहीं देखा था जितने खुश उस दिन थे जिस दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ होगा। आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ होगा। तो क्योंकि सहाबा किराम को कंफर्मेशन हो गई कि हम कहां होंगे, कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसके साथ होगा। इस पर एक वाक्य मुझे याद आ रहा है। एक मदीना पाक की महफिल थी, उसमें कुछ सैयद साहब बयान फरमा रहे थे। गालिबन मुझे याद जो आ रहा है, मैंने ये तफसीर नईमी की पहली जिल्द के आखिरी सफ़ों में ये पढ़ा था। मुफ्ती अहमद यार का नईमी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर नईमी लिखी है, उसमें आप तफसीर बयान करके ना आलिमाना तफसीर बयान करते, फिर सूफियाना तफसीर बयान करते। उसकी लॉजिक आपने ये बयान की है। आपने लिखा कि आलिम मसला बता के समझाता है, सूफी मसला दिखा के भी समझा देता है। तो मुफ्ती साहब ने फिर इसकी आगे वाकया आखिर में लिखा तफसीर नईमी की पहली जिल्द में, जो मैंने सूफियाना तफसीर भी साथ क्यों बयान की है कि सूफियाना तफसीर इस आयत की क्या है। तो यूं उन्होंने एक वाकया लिखा जिसका खुलासा यह है कि मदीना पाक का एक जो है वो
बयान का एक गैदरिंग थी, इज्तिमा था, तो वो सैयद साहब एक बयान कर रहे थे, तो एक शख्स खड़ा हो गया, आपने एक हदीस बयान की, उस हदीस का खुलासा यह है कि मेरा मदीना भट्टी की तरह है। ये मुनाफिक को ऐसे निकाल देता है जैसे भट्टी लोहे के जंग को निकाल देती है। लोहा डाले ना आग में, इसका जंग खत्म हो जाएगा। जिस तरह भट्टी लोहे के जंग को निकाल देती है, मेरा मदीना मुनाफिक को ऐसे निकाल देता है। गालिबन ये रिवायत या वो वाली रिवायत आदमी जिससे मोहब्बत करता उसी के साथ होगा। तो ये गुफ्तगू चल रही थी बयान में, एक बंदा कहता शाह जी मुझे ये हदीस समझ नहीं आई, मुझे हदीस की समझ नहीं आई, वजाहत करें। आपने फरमाया इस बंदे को बाहर निकाल दो। उसको बाहर निकाल दिया। वो बड़े परेशान हुए कि मैंने मसला पूछा, मैंने कहा वजाहत करें इस हदीस को और जरा शरह बयान करें, इन्होंने बाहर ही निकाल दिया मुझे। वो बंदा रात सोया तो ख्वाब में उसको मदीना पाक का कब्रिस्तान जन्नतुल बकी नजर आ रहा है। जन्नतुल बकी में ऊंटों पर लादकर कुछ काफिले जन्नतुल बकी से बाहर ले जा रहे हैं, मदीने से बाहर जाते हैं, कुछ काफिले अंदर आ रहे हैं। ख्वाब में ये सारा मंजर देख रहा है। तो इसने किसी से पूछा ये काफिले आने जाने कहाँ लगा हुआ है? वो काफिले वालों में से किसी ने बताया कि ये कुछ लोग हैं जो मदीने में मरे थे लेकिन मदीने वाले से प्यार नहीं करते थे, इनको निकाल के यहां से बाहर लेकर जा रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो बड़ी दूर कहीं इंतकाल तो कर गए लेकिन मदीने वाले से प्यार बड़ा करते थे, तो इनको मदीने में ला रहे हैं। ये मंजर ख्वाब में देखा, ख्वाब जो भी था चलता। अच्छा, अगले दिन दोबारा फिर वो बयान हो रहा था, सैयद साहब बैठे तो वो बंदा आ गया। शाह साहब फरमाने लगे, ओ बेटा वो हदीस की समझ आ गई है या दोबारा मजीद बताना पड़ेगा? उन्होंने कहा शाह जी बड़ी समझ आ गई है। रे पुत्र हदीस की समझ आ गई कि नहीं? उसने कहा शाह जी समझ आ गई है। मुफ्ती अहमद यार का नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आलिम मसला बताता है, सूफी जो आलिम होता है ना वो, अच्छा जाहिल सूफी होता ही नहीं। जाहिल सूफी तो शैतान का दोस्त होता है ना। सूफी के लिए इल्म भी जरूरी है, लेकिन ये सूफी आलिम जो होगा ये मसला बता के भी समझाएगा, मसला दिखा के भी समझाएगा। जाहिद खुश्क नहीं होना। हम इन बच्चों को कुरान पढ़ाने के साथ, दर्से निजामी पढ़ाने के साथ इनको आलिम बाअमल बनाने की तरकीब दिलाते हैं। जाहिद खुश्क नहीं बनना। और सूफियाए किराम का अंदाज और नेकी की दावत का, मोहब्बत का, इनके ऊपर मारिफत के दरवाजे खुले। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह बैठे किताबें पढ़ा रहे थे ना, हजरत बाबा शम्स रहमतुल्लाह अलैह आ गए। वो किताबें पढ़ी हुई हैं, दर्स हो रहा है। पूछा मौलाना ई चीज, मौलाना है की है? बाबा रूमी ने फरमाया कि ई किलो काल अस्तु न मीदानी, ये किलो काल की बातें हैं, तुझे नहीं पता इनका। अच्छा, ओ बाबा शम्स पहले देखते रहे, फिर उठे और आके किताबों का थब्बा उठाया, दौड़ लगा दी। मौलाना रूम रहमतुल्लाह फरमाया शागिर्दों से रोको, बाबा चल्ला कमला किधर जा रहा है, पकड़ो। पकड़ने लगे, आगे दरिया आ गया, दरिया में किताबें फेंक दी। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बाबा मेरी जिंदगी की कमाई सारी पानी में फेंक दी, मैंने बड़ी मेहनत से किताबें जमा की थी, लिखी थी, बड़ी बड़ी कीमती चीजें थी इसमें। बाबा शम्स फरमाते हैं फिर ऐसी कमाई की क्यों थी जो डूब जाती है? अभी साहबे हाल लोग हैं। और रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बाबा तुझे नहीं पता इनकी कदर कीमत का, बड़ी कीमती किताबें थी। अच्छा चलो तुम्हें वापस कर देते हैं। पानी में हाथ डाला, किताबें निकाल के रख दी। तो किताबें झाड़ रहे, देखा गिल्ली कोई नहीं। पूछा बाबा ये चीज का रूमी ई हाल अस्तु न मीदानी, ये हाल की बातें हैं, तुझे नहीं इनका पता। तो
बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जाहिद खुश्क ना बने। फिर मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह तो बाबा शमस के फिर अकीदतमंद और दीवानगी, और फिर जो वहां से फैजान मिला, फिर उसकी बरकतें दुनिया ने देखी। तो ये चीज है कि मदीनातुल मुनव्वरा में अगर कोई मर भी जाए लेकिन मदीने वाले से प्यार ना हो, और जिससे प्यार होगा वो उसी के साथ होगा, जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के साथ होगा। इसका एक और मुझे वाकया ज़ेरो ज़बर में गालिबन अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब ने लिखा था कि वो एक शख्स था यहाँ हिंद में, उस दौर में कमिश्नर गालिबन उसके घर में कुछ फारसी या अरबी फारसी पढ़ाने के लिए आते थे, मगरिब की नमाज में तिलावत किया करते थे। तो वो जो कमिश्नर था उसकी बेटी कुरान की तिलावत सुनकर ऐसी इस्लाम के करीब आई कि मुसलमान हो गई, इस्लाम कबूल कर लिया। एट द एंड उसका बच्ची का इश्क रसूल इतना बड़ा कि गलबा इश्क रसूल में उसका इंतकाल हो गया। अब उसका इस्लाम तो जाहिर नहीं था उसका। उसने ये सूफी साहब जो आलिम साहब आते थे, इनको अकेले में बताया कि मुझे ये अपने अंदाज में अपने कब्रिस्तान में दफन करेंगे, आपने किसी ना किसी तरह मुझे निकाल के मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना है, वादा करें। इंतकाल से पहले वादा ले लिया, आजमाइश पड़ी थी। अब कुछ लोगों को साथ मिलाया इन्होंने, हिम्मत करके एक तरकीब की, कब्र खोदी तो अंदर से वो जो मैयत निकली तो वो बच्ची की कब्र तो नहीं थी, उसमें तो एक किसी इलाके का कोई नवाब था, वो नजर आए, परेशान हुए, उस इलाके में चले गए, वहां पता करा किया तो कहा कि इसका इंतकाल हुआ है। ये बड़े परेशान, उसकी कब्र पता की कहाँ है। अब वो कब्र खोद के देखने लगे कि ये मंजर के देख के वहां नजर आ रहा है। ये तो कब्र खोदी तो एक अरब के हुलिये वाला बंदा उसमें नजर आ रहा है। ये बड़े परेशान हुए कि ये मंजर हुआ क्या। वो रात जब सोए तो ख्वाब में वो बच्ची मिली। इन्होंने कहा बेटी तूने बड़ी बड़ी आजमाइश में डाल दिया। उस बच्ची ने कहा हुजूर आप ही तो बताते कि जो जिससे मोहब्बत करता उसी के साथ होता। तो फिर उसने कहा जब मुझे वहां रखा तो मैं जिससे मोहब्बत करती थी मुझे उधर पहुंचा दिया। ये जो था इसको इन लोगों से मोहब्बत बड़ी थी, इसको इधर पहुंचा दिया। और ये जो यहां नजर आ रहा है इस नवाब की कब्र में, इसको ये लोग बड़े अच्छे लगते थे, इसको यहां पहुंचा दिया। जो जिससे मोहब्बत करता उसको उसी के साथ पहुंचा दिया गया। अगर ये ख्वाब का एक मंजर है, वाकया है, हिकायत है, मगर ये समझाने के लिए भी तो है ना कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ होगा। अपनी अपनी मोहब्बतों को चेक कर। और ये जो आयत है मन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। ये आयत का शान नुज़ूल भी यही बयान किया गया। हजरत सोबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गलबाए इश्क रसूल में अश्कबार हो जाते थे, चेहरे का रंग बदल जाता था, कैफियत बदल जाती थी। पूछा गया कि तुम्हें ये हो क्या जाता है, तो बताया कि जब तक आका आपकी ज़ियारत करता रहता हूँ दिल को सुकून रहता है, और जब आप नजर नहीं आते तो दिल बेकरार हो जाता है, और फिर रोने लग जाता हूँ ये बात सोचकर कि जन्नत में आप तो बड़े आला दर्जे में होंगे और मैं जन्नत में गया भी तो मैं आम जन्नतियों में हूँगा। आका मुझे अगर आपकी ज़ियारत ना मिली तो मेरा बनेगा क्या। अब ये बेकरारी मुझे रुला देती है, ये फिक्र मुझे रुला देती है। ए नौजवानों, तुम किसी नशे के लिए रोते हो, किसी औरत के लिए रोते हो, किसी दौलत के लिए रोते हो। मदीने वाले आका के गुलामों को देखो, ये ज़ियारत रसूल के लिए रोते नजर आते हैं। ये बेकरार हैं कि जन्नत में दीदार नहीं मिलेगा तो मेरा बनेगा क्या। तो इनके दिल को तस्कीन अता की गई और अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमा दी मन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। जो अल्लाह रसूल का हुक्म माने बस वो उन्हीं के साथ होगा जिन पर अल्लाह का फजल हुआ। अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा,
सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। और फरमाया कितने अच्छे साथी हैं, यानी इनको अल्लाह पाक जल्ला शानुहु ने कितना अच्छा साथी करार दिया है। तो ये सिला भी है इश्क रसूल का, ये सिला भी है मोहब्बत रसूल का, और ये भी है कि जो जिससे मोहब्बत करता है, जिससे प्यार करता है, वो उसी के साथ होगा। नौजवानों अपनी मोहब्बतों को रीचेक कर लो। कोई माल की मोहब्बत में बर्बाद हो रहा है, कोई दुनिया के लालच में बर्बाद हो रहा है, कोई दुनिया की गंदी मोहब्बतों में अपने आप को बर्बाद कर रहा है, कोई नशे की खातिर अपने माँ बाप से लड़ रहा है। खुदारा इन गंदी मोहब्बतों से बचो, इन बुराई की बातों से बचो, इन बेहयाई की बातों से बचो, और फिर अपनी सोचों को भी पाकीज़ा रखो, अपनी जावो अपनी सोच को भी मुकद्दस और पाकीज़ा रखो। गंदी सोच अपने अंदर ना आने देना। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का गलबा रखो, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत दिल में बसा के रखो। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसालिन हुब्बे नबीयिकुम व हुब्बे अहले बैतिही व तिलावतिल कुरान। फरमाया अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ, 3 अदब सिखाओ। हुब्बे नबीयिकुम, अपने नबी की मोहब्बत, व हुब्बे अहले बैतिही, और उनकी अहले बैत की मोहब्बत, व तिलावतिल कुरान, और कुरान की तिलावत। अपनी औलाद को ये चीजें सिखाओ, क्योंकि आज के दौर में हम ये बड़ी अजीब बातें सुनते रहते हैं। मेरा एक कॉलेज फेलो था, कॉलेज का कुछ जानने वाला, एक दिन मुलाकात हो गई, मेरे मजहबी हुलिये से पहले की बात है, वो दौर था हमारी कॉलेज की दोस्ती थी, लेकिन मुलाकात हुई, बातें होने लगी। मुझे कहता किन लोगों में बैठते हो, क्या करते हो, ये सारी चीजें थोड़ी सी चली। वो कहता मैंने तो रिसर्च की है, मुझे तो लगता है कि यजीद जो है ना वो सच्चा था, यजीद सही था। यजीद के बाद फेवर में बातें करने लगा, मैं उसके परे होके बैठ गया। मैं कहा नहीं ये तो किसी गलत लाइन में चला गया। कहता नहीं जी मैंने बड़ी तहकीक की है, बड़ी तारीख पढ़ी है। हमने कहा ठोकर पे रखते हैं ऐसी तारीख को जो यजीद की फेवर करे, जो यजीद को अच्छा कहे, जो यजीद के क्या वो खूबियां बयान करता फिरे, जो यजीद के बारे में कहे अच्छा आदमी था। हम उस तारीख को भी ठोकर पे रखते हैं जो यजीद को अच्छा कहे। नहीं जी नहीं, बहस करने लग गया। मैंने कहा बहस में नहीं पढ़ते, साथ मुकनी गल मुका, हाथ उठा। मैं कहता हूं अल्लाह तेरा ये हशर यजीद के साथ करे, अल्लाह मेरा हशर हुसैन के साथ करे। मुकनी गल मुका, तेरा हशर यजीद के साथ हो, मेरा हशर हुसैन के साथ हो, क्योंकि हम इमाम अली मुकाम से प्यार करते हैं। जो यजीद से प्यार करेगा वो यजीदी सफों में खड़ा हो, हम हुसैन से प्यार करते हैं, हम हुसैनी सफों में खड़े होंगे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नह, मेरे हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। हमें दावत इस्लामी के मदनी माहौल ने अहले बैत का अदब सिखाया है, आले रसूल का अदब सिखाया है। अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहिब वो शख्सियत हैं, वो कहते हैं अगर कोई मेरे दिल को नचोड़े, मेरे खून के कतरे कतरे से या अली की आवाज आएगी। मोहब्बत अहले बैत इतनी दिल में हो और अपने फख्र के साथ कहते हो कि मैं सहाबा का गदा हूं और अहले बैत का खादिम, ये सब है आपकी नजरे इनायत या रसूल अल्लाह। इमाम हसन हुसैन की मोहब्बत ये क्यों ना जरूरी हो कि मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। ये राकिब दोष मुस्तफा है, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे सवारी करने वाले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पे इमाम अली मुकाम खेलते रहे, जिनको सूंघते थे मेरे मुस्तफा, सूंघते भी थे चूमते भी थे। फरमाते थे ये दोनों मेरे जन्नत के फूल हैं, जन्नत के फूल जिन्हें करार दिया। और फरमाया जिसने इनसे इनके माँ बाप से मोहब्बत की वो बंदा जन्नत में दाखिल होगा। और ये भी रिवायतें हैं, फरमाया जिनको चादर के नीचे लेके, इनको चादर के नीचे लेके दुआ क्या की थी, चादर थी, चादर के नीचे 5 तन आ गए। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला अली मुर्तजा, सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा और इमाम हसनैन करीमैन, इमामैन हसनैन करीमैन, दोनों शहजादे रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, ये 5 तन चादर के नीचे। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया दी, अल्लाहुम्मा वालिमन वाला व आदिमन आदा, अल्लाह जो इनसे प्यार करे तू उसे अपना प्यारा बना ले, और जो इनसे बुग़्ज़ रखे मौला उसे तू अपना दुश्मन बना ले। तो अहले बैत की दुश्मनी तो अल्लाह की दुश्मनी का रास्ता है।
अहले बैत की दुश्मनी तो मुस्तफा की दुश्मनी है, और अहले बैत से मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का रास्ता है। तो अपनी औलाद को अहले बैत मोहम्मद नबी की मोहब्बत सिखाओ और अकीदत दिल में डालो, उनको बताओ कि हमारे मौला कौन थे। हमारे मौला अली शेर खुदा वो हस्ती हैं जिनको अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन अहब्बा अलीयन फकद अहब्बनी व मन अबगद अलीयन फकद अबगदनी। या फरमाया था मन सब्बा अलीयन फकद सब्बनी। फरमाया जिसने अली से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, और जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। जिसने अली को बुरा कहा उसने मुझे बुरा कहा। अपनी औलाद को बताओ हमारे मौला कौन थे, जिनके लिए मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डूबे सूरज को पलटा दिया था। अपनी औलाद को बताओ हमारे मौला कौन थे, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मेरे अली को देखना भी इबादत है। इनको बताओ अपनी औलाद को कि हमारे मौला कायनात मौला अली मुर्तजा शेर खुदा हैदर कर्रार, ये असदुल्लाह व असदुर रसूल, ये कौन थे? हमारे मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, जिनके हाथों जन्नत के परवाने बटेंगे। हमारे मौला कौन थे जिनको अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना भाई भी करार दिया, अपना दामाद भी बनाया, जिनको मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्बे खास भी अता किया, जिनके बारे में मेरे महबूब ने फरमा दिया मान कुन्तु मौला व अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसके अली भी मौला। तो फिर हम क्यों ना कहें कि जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं, जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं, क्योंकि कुरान कहता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लदीना आमनुल्लदीना युकीमुना सलाता व युअतूना ज़काता व हुम राकिऊन। जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं, वो लाख सजदे करे, एक गुनाह मुआफ नहीं, दिल में हो बुग़्ज़े अली और बदन पे हज का एहराम, तेरे नसीब के चक्कर है ये तवाफ नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। मन कुन्तु मौला, मन कुन्तु मौला अली, अली मन कुन्तु मौला, मन कुन्तु मौला। ये किसने बोला? आका ने बोला, मैं जिसका मौला, मैं जिसका मौला तू उसका मौला, मैं आका तेरा, मैं आका तेरा, मैं जिसका मौला तू उसका मौला। मैं मर जाऊं तो, मैं मर जाऊं तो मेरे कब्र पे लिखना अली, अली मेरी कब्र पे लिखना अली, अली मेरी कब्र पे लिखना अली, अली मेरे माथे पे लिखना अली, मेरे सीने पे लिखना अली, अली मेरे सीने पे लिखना अली, अली ज़हरा के शौहर 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 अली, अली हसन के बाबा अली, अली हुसैन के बाबा अली, अली ज़ैनब के बाबा अली, अली मोहसिन के बाबा अली, अली मोहसिन के बाबा अली, अली तू आका मेरा अली, अली तू दाता मेरा अली, अली तू मलजा मेरा अली, अली बाबा मेरा अली, अली बाबा मेरा अली, अली मैं नौकर तेरा अली, अली मैं खादिम तेरा अली, अली मैं खादिम तेरा अली, अली नाम तेरा अली, अली नाम तेरा अली, अली नारा हैदरी अली, हैदरी, हैदरी। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, हजरत फारूक भी जन्नती जन्नती, हजरत उस्मान भी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, हजरत मुआविया जन्नती जन्नती, हजरत मुआविया जन्नती जन्नती, हजरत अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती। नारा हैदरी, हैदर, 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 हैदर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं
जिस रब ने हमें अपने महबूब की आल का, अहले बैत का अदब अता किया है। हदीस है इस पर कि मन फरमाया कि माता अला हुब्बी आली मोहम्मद माता शहीदा, माता अला हुब्बी आली मोहम्मद माता मोमिना। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा वो मोमिन मरा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा वो शहीद मरा। माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद माता काफिरा। जो आले मोहम्मद के बुग़्ज़ में मरा वो कुफ्र की हालत में। अहले बैत की, आले रसूल की मोहब्बत ये लाज़िम है। कुरान ने कहा कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह के महबूब से अल्लाह फरमा रहा है, हबीब इनसे फरमा मैं तुमसे कोई नहीं सिला मांगता इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे क़राबतदारों की मोहब्बत। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। ए नबी के घर वालों, अल्लाह तो चाहता ही है कि तुमसे हर नापाकी को दूर रखे। इनको चादर के नीचे लेके कहा था अल्लाहुम्मा तहिरहुम ततहीरा, अल्लाह इनको सुथरा कर दे, खूब सुथरा। और अल्लाह फरमाया मैं अल्लाह तो चाहता ही यही है कि नबी के घर वालों तुमसे हर नापाकी को दूर रखे, सुथरा कर। तो अहले बैत की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाओ। और एक और बात बहुत जरूरी यहां मैं बयान कर दूं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, सहाबा का जिक्र कर, क्योंकि हमारे दौर में ये भी हमारे कई बच्चे नौजवानों को कंफ्यूजन हो जाती है कि अहले बैत से मोहब्बत करते हैं तो सहाबा और अहले बैत में कोई दीवारें नहीं खींचा, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है हदीस का, कि जिसने मेरे सहाबा से मोहब्बत की वो बस मेरी मोहब्बत की वजह से इनसे मोहब्बत की, और जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मेरे बुग़्ज़ की वजह से इनसे बुग़्ज़ रखा। नहीं, मेरे बाद फरमाया मेरे सहाबा को बुरा ना कहना। ये हदीसें अल्लाह के नबी ने फरमाया था, मेरे बाद मेरे सहाबा को बुरा ना कहना। कुरान पाक में अल्लाह ने सहाबा का जिक्र किया, फतह मक्का से पहले वाले, फतह मक्का के बाद वाले, इन सब का जिक्र करके अल्लाह ने फरमाया कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, इन सब से अल्लाह ने जन्नत का वादा कर लिया। ये जो हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती ये नारा निकला ना, इस आयत से निकला है। ये इस आयत का तर्जमा कंजुल ईमान में आला हजरत ने 100 साल पहले लिख दिया था। कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, इसका तर्जमा सैयदी आला हजरत ने लिखा है कि अल्लाह ने इन सब से, हुस्ना का तर्जमा आला हजरत ने लिखा है कि अल्लाह ने जन्नत का वादा कर लिया है। तमाम के तमाम सहाबा आदिल और जन्नती हैं। अल्लाह पाक ने इन सब से जन्नत का वादा कर लिया है। तो किसी भी सहाबी के बारे में कभी भी कोई नेगेटिव सोच अपने जहन में नहीं आने देना। इन सब से अल्लाह ने जन्नत का वादा कर लिया। रब्बे कायनात ने इनके दिल को सुथरा बनाया, इनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और सोहबत का शरफ नसीब हुआ। हदीसें इस पर फरमाया, तुम में से किसी का पहाड़ बराबर सोना खैरात करना मेरे सहाबी के मुट्ठी भर या एक मुद जौ खैरात करने के बराबर भी नहीं हो सकता। बड़े से बड़े वली, बड़े से बड़े अबदाल, औताद, कुतब, नुजबा, नुकबा, अगियास, विलायत के बड़े से बड़े दर्जे पर भी पहुंच जाएं, मगर किसी सहाबी के दर्जे को कोई नहीं पहुंच सकता। कि सहाबी की फजीलत है। हमारे गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कुतुबुल अख्ताब है, गौसुल अगवास है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम है, तमाम वलियों के सरदार है, महबूबे सुबहानी है, किंदीले नूरानी है, गौसे समदानी है, पीराने पीर हैं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का बहुत बड़ा मर्तबा विलायत में, बहुत बड़ा। हुजूर गौसे पाक क्या फरमाते, एक फरमान मैंने इसका आपका पढ़ा था जिसका मफहूम है, हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर, पीरों के पीर, और जिसको भी विलायत मिल रही है ये गौसे आजम के दर से मिलती है। याद रखें कि ये हसनी हुसैनी नजीबुत तरफैन सैयद है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम है। पहले गौस हुए गौसे आजम जिनका गौसत कोसियत कुबरा इमाम हसन मुज्तबा, फिर इन्हीं की औलाद के ये शहजादे हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, और फिर गौसियत कुबरा किनको मिलेगी, इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हु को। तो ये तीन हैं जिनको कुतुबियत कुबरा, गौसियत कुबरा
का जिनका जो है वो मुकाम है। तो गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी अब इमाम महदी के तशरीफ लाने तक जिसको विलायत मिलनी है, पीराने पीर रोशन ज़मीर गौस पाक के दरवाजे से मिलनी है, इनकी मोहर से मिलनी है। तो गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीरों के पीर ये क्या फरमाते, मैं किसी रास्ते पर बैठ जाऊं, किसी राह गुजर पे बैठ जाऊं, उस रास्ते से हजरत अमीर मुआविया की सवारी गुजरे, हजरत अमीर मुआविया की सवारी के टापों से जो गर्द उड़े वो धूल मुझ पर पड़ जाए तो मैं अपने लिए निजात का जरिया समझूंगा। ये खुलासा मैंने आपके फरमान का बयान किया। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इनसे किसी ने कहा था तो आपने इसके जवाब में ये बयान फरमाया, मेरे मौला मौला कायनात मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते थे, किसी मोमिन के दिल में अली की मोहब्बत और अबू बकर और उमर का बुग़्ज़ ये जमा नहीं हो सकते। ये मेरे मौला का फरमान है। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते, किसी मोमिन के दिल में, मोमिन अपना दिल चेक करे, ये मोमिन के दिल की कसौटी बयान की है, मैं जमा नहीं हो सकती ये चीजें। कौन सी? अली की मोहब्बत हो और अबू बकर उमर का बुग़्ज़ हो, ये जमा नहीं हो सकता मोमिन के दिल में। मोमिन का दिल वो सुथरा दिल है जिसके दिल में अली मुर्तजा की मोहब्बत भी होगी, अबू बकर उमर का मोहब्बत का क्या वो रंग भी होगा। क्योंकि सहाबा कहते, हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, हम मुनाफिक को बुग़्ज़े अली से पहचानते थे। मेरे मौला की मोहब्बत ना हो तो मोमिन ही नहीं रहता था। फरमाते थे कि हम मुनाफिक को पहचानते कैसे थे, अली मुर्तजा के बुग़्ज़ से पहचान लेते थे। को फरमाया गया था कि अली तुझसे मोमिन मोहब्बत करेंगे और मुनाफिक तुझसे बुग़्ज़ रखेंगे। तो मुनाफिक को पहचानते थे कैसे? अली मुर्तजा का जिक्र करके देख लें, अली मुर्तजा का तज़किरा करके देख लें। तब ये मेरे मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तजा से सवाल हुआ। बहुत सारी हदीसों में ये वाज़े बयान की। हजरत अली शेर खुदा से पूछा गया, हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल कौन? मेरे मौला मुश्किल कुशा ने जवाब दिया, हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक। उसके बाद पूछा कौन? फरमाया उमर इब्ने खत्ताब। उसके बाद कौन? फरमाया उस्मान। फरमाया उसके बाद कौन? फरमाया मैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की, हुजूर के यारों की तरतीब भी मेरे मौला ने बयान कर दी है कि हुजूर की उम्मत में सबसे अफजल सिद्दीक अकबर है, उनके बाद फारूक आजम है, उनके बाद उस्मान गनी है, उनके बाद मौला अली शेर खुदा ने अपना बयान किया। फिर मेरे मौला ने एक मुकाम पे फरमाया था कि सूरज अबू बकर उमर से अफजल किसी इंसान से पर कभी का ही नहीं है। तो ये बातें हमारे सामने वाज़े करती हैं कि कभी भी मोहब्बत अहले बैत का मतलब ये नहीं होता कि वो तौहीन सहाबा की जाए, और मोहब्बत सहाबा का मतलब ये नहीं होता कि तौहीन अहले बैत की जाए। मोमिन का दिल वो सुथरा दिल है जिस दिल में सहाबा का अदब भी होता है, अहले बैत का अदब भी होता है। और ये दो हदीसें लिखी इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने, दो हदीसें लिखी और लिख के फरमा दिया कि हमारा बेड़ा पार है। बल्कि पहले ये जुमला लिखा हमारा बेड़ा पार है, इसकी ताईद में ये दो हदीसें लिख दी कि हमारा बेड़ा कैसे पार है। फिर आगे आपने हदीस लिखी जिसमें फरमाया गया सहाबी कन नुजूम बिअय्युकुम इक्तदाइतुम इहतदाइतुम। फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, इनमें जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। और फिर आगे हदीस एक बयान फरमा दी जिसमें अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि मेरे अहले बैत ये सफीना नूह की मिसल है, मिसले सफीना नूह इनको करार दिया। जो उसमें सवार हुआ था वो बच गया और जो सवार ना हुआ वो हलाक हो गया। तो इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने लिखा कि जब सितारे नहीं रहेंगे तो रास्ते भटक जाएंगे, जब किश्ती नहीं रहेगी तो हलाक हो जाओगे, डूब जाओगे। और फरमाया कि ना तो हमने अहले बैत का दामन छोड़ा है, हम हलाक भी नहीं होंगे, और ना हमने हिदायत के सितारों को छोड़ा है, हम गुमराह भी नहीं होंगे, ना हम मंजिल से भटकेंगे, ना हम डूबेंगे, इंशाअल्लाह मंजिल मकसूद पर पहुंचेंगे। इसी दोनों हदीसों को सामने रख के मेरे इमाम अहले सुन्नत ने कहा था कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। मोहब्बत सहाबा भी दिल में हो,
मोहब्बत अहले बैत भी दिल में हो। तो अहले बैत अतहार की मोहब्बत हमें सहाबा की मोहब्बत सिखाती है। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हम प्यार इसलिए भी करते हैं, तो वो सहाबी रसूल है, कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना में वो भी शामिल है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल बयान किए, इनके लिए दुआएं की। एक इनसे मोहब्बत का मेरा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतिखाबे इमाम हसन है। इस उम्मत के लिए इमाम हसन ने इनका इंतिखाब किया है, वरना खलीफातुल मुस्लिमीन थे हजरत इमाम हसन मुज्तबा, अमीरुल मोमिनीन थे, फौज इस्लामी इनके पास थी, बैत इनकी हुई थी, खिलाफत राशिदा इन पर मुकम्मल हुई है। इमाम हसन मुज्तबा के पास फौज है, लश्कर है, और सब कुछ होने के बावजूद मेरे इमाम हसन ने अगर हजरत अमीर मुआविया के हाथ में हाथ दिया है ना, तो ये इमाम हसन मुज्तबा ने उम्मत को सिखाया है कि ये स्कूल ऑफ थॉट रखना। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी इनके हाथ में हाथ दिया, इनके बैत की। और फिर इमाम हुसैन ने यजीद के साथ जब वो इनकार करके, बच्चे कुर्बान करके, अपनी जान कुर्बान करके ये चीज वाज़े कर दी कि अगर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु इमामत के बैत के काबिल ना होते तो ये शहजादे उनके हाथ में हाथ ना देते, बच्चे भी कुर्बान करने पड़े तो ये घराना कुर्बान कर देता है। ना खिलाफत का, ना इमारत का, ना दुनिया का लालच नहीं है ले। अगर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमामत के बैत के काबिल ना होते, इमाम हसन मुज्तबा कभी उम्मत की बात दौड़ इनके हाथ में ना देते। और अगर यजीद बैत के काबिल होता तो मेरे इमाम अपने बच्चे बचा के ले जाते। इमाम ने घराना कुर्बान कर दिया, बदबख्त यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। और मेरे इमाम हसन मुज्तबा ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के हाथ में हाथ दे के बता दिया कि ये इमामत के काबिल है, ये खिलाफत के काबिल है। लिहाजा इनकी सोच को सामने रखें कि हजरत मौला मुश्किल कुशा इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा इनका स्कूल ऑफ थॉट क्या है। अगर सिद्दीक़ अकबर हक पर ना होते, इनके हाथ में हाथ ना दिया होता, अगर उमर फारूक खिलाफत के काबिल ना होते, इनके हाथ में हाथ ना दिया होता, उस्मान गनी बैत के काबिल ना होते, इनके हाथ में हाथ ना दिया होता, इनके दरवाजे पे शहजादे पहरे में खड़े ना हुए होते, अगर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला इमामत के काबिल ना होते, इनके हाथ में शहजादों ने हाथ ना दिया होता, और अगर यजीद बैत के काबिल होता तो मेरे इमाम इनके हाथ, इसके हाथ में हाथ दे देते। लिहाजा ये सोच हमारे सामने वाज़े करती है कि हम किसी भी सहाबी के बारे में कभी कोई मनफी बात ना सोचे, ना दिल में आने दें। इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह नुमा की प्यारी सोच को लेकर चले। मौला कायनात, मौला मुश्किल कुशा अलील मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के फरामीन को सामने रखें और इनकी अकीदत दिल में रखें, इनकी मोहब्बत दिल में रखें। तो ये चीज हमें सिखाई गई, अद्दिबु औलादकुम अला सलासी खिसालिन हुब्बे नबीजिकुम व हुब्बे अहले बैतिही व तिलावतिल कुरान। और कुरान की तिलावत सिखाओ अपनी औलाद को, अपने नबी की मोहब्बत, उनके अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की तिलावत इनको सिखाओ। कुरान पाक से प्यार करना, कुरान की तिलावत करना, कुरान पाक का अदब करना, कुरान का एहतराम करना, इसको पढ़ना। खुशनसीब है वो वालिदैन जिनके बच्चे कुरान के हाफिज बनते हैं। खुशनसीब है वो वालिदैन जिनके बच्चे कारी कुरान बनते हैं। कुरान पाक अपनी औलाद को पढ़ाएं, हमारी जिम्मेदारी शरीयत ने लगाई है। इनको दुनिया, पैसा, माल, ये चीजों में हमने लगाने की सोच बनाई हुई है। अपनी औलाद को कुरान की तरफ, इश्क रसूल की तरफ, नमाज की तरफ, दीन की तरफ, सुन्नतों की तरफ लाने की सोच कम होती चली जा रही। हम समझते कि मेरा बच्चा कुरान पढ़ेगा तो खाएगा कहां से। अल्लाह अपने दीन के खादिमों को रुसवा नहीं करता। मेरा बच्चा नमाजें पढ़ेगा, मस्जिद जाएगा, दीनी मदरसे में जाएगा, तो मेरा बच्चा खाएगा कहां से। ये पीछे रह जाएगा, दुनियावी माल में पीछे रह जाएगा, इसके पास पैसा नहीं होगा, सरमाया नहीं होगा, ये कैसे जिंदगी गुजारेगा। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। जमीन पर चलने वाला एक जानदार भी ऐसा नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मा करम पर ना हो।
अल्लाह ने सबके रिस्क का जिम्मा लिया है। लिहाजा अपनी औलाद को कुरान पाक की तालीम की तरफ लाएं, दरसे निज़ामी की तरफ लाएं, आलिम कोर्स की तरफ लाएं। ना सोचें कि जनाब मेरा बेटा दुनियावी लिहाज से कहीं पीछा रह जाएगा। नहीं नहीं, अल्लाह पाक ने अपने महबूब के दीन की बरकत से इज्जत रखी है। दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, कब्र आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। क़यामत के दिन उलमा को रोक लिया जाएगा, इन्हें कहा जाएगा तुम जिस जिस की चाहो शफाअत करो। बल्कि ये सफ़े बनाकर जहन्नमी खड़े होंगे ना, तो ये उनमें से गुजरेंगे तो उसमें से पहचान लेंगे, बल्कि कुछ खुद आगे बढ़कर कहेंगे मैंने तुम्हें एक दफा पानी पिलाया था, मैंने तुम्हें एक दफा वुजू करवाया था। तो ये उलमा और अहले जन्नत उनकी भी शफाअत कर करके जन्नत में साथ लेकर जा रहे हैं। अहले इल्म का बड़ा मर्तबा है, बड़ा मुकाम है, दुनिया और आखिरत में इनके लिए इज्जत। तो अल्लाह पाक हमें इल्म का शौक भी अता करे, कुरान का शौक भी अता करे, कुरान से मोहब्बत भी अता करे। और दावत इस्लामी के दीनी माहौल की बरकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की जो है वो तालीम यहाँ दी जाती है। मदरसतुल मदीना में हम देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल फारिग तहसील होने वाले तलबा और तालिबात तकरीबन 54,000 तलबा और तालिबात ने इस साल दावत इस्लामी के मदरसों से कुरान पाक हिफ्ज़ व नाज़रा मुकम्मल किया है। 54,000 का मवेश इसकी तादाद है इस साल जो फारिग तहसील हुए। दरसे निज़ामी वाले अलग हैं, इस्लामी बहनें अलग हैं। 3 लाख कमोबेश तलबा और तालिबात इस वक्त दरसे निज़ामी और हिफ्ज़ व नाज़रा कुरान की तालीम दावत इस्लामी के 6,500 इदारों में कर रहे हैं। ये दावत इस्लामी का दीनी माहौल है जिसमें कुरान की खिदमत का, दरसे निज़ामी आलिम कोर्स की खिदमत का एक सिलसिला है। और दावत इस्लामी के साथ जो डोनेशन देकर साथ देते हैं, चंदा देते हैं, अमली तौर पर दावत इस्लामी का साथ देते हैं, इन आशिकान रसूल के लिए ये चीज़ें इनका हौसला बढ़ाती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत इस्लामी के दीनी माहौल की बरकतें हमें नजर आती हैं। मस्जिदें बन रही हैं, मदरसे बन रहे हैं, जामियात बन रहे हैं, बच्चे हाफिज बन रहे हैं, आलिम बन रहे हैं, मुफ्ती बन रहे हैं, दुनिया भर में मदनी काफिले सफर कर रहे हैं, नेकी की दावत के सिलसिले बढ़ रहे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत इस्लामी के साथ जो माली तावन करने वाले हैं, इनका हौसला बढ़ाने वाली चीजें हैं कि माली तावन के जरिए भी हम दावत इस्लामी को जो सपोर्ट करते हैं, इसके बदले में ये हुफ़ाज़ तैयार हो रहे हैं, उलमा तैयार हो रहे हैं, मस्जिदें तैयार हो रही, मदरसे तैयार हो रहे, जामिया तैयार हो रहे, और अब FGRF के तहत अल्हम्दुलिल्लाह मदनी होम, यतीम खाने तैयार हो रहे हैं, फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर, माजूर बच्चों की बहाली के इदारे बन रहे हैं, मदनी क्लिनिक आगे चलकर हम खोलने लगे हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह FGRF के तहत जो है वो ब्लड डोनेशन का काम है। मदनी जो है वो माहौल की बरकत है कि उम्मत की मोहब्बत का जज्बा दिल में आता है। कहीं राशन की बांटने की तरकीब, तो कोविड के दौरान कहीं जलजला, सैलाब, तो बारिशें, वहाँ जो है वो डिजास्टर्स आते हैं, तो वो मदद का सिलसिला, राशन बांटने का, तो कहीं पैसे बांटने का, कहीं घर घर जो है वो 90 लाख से ज्यादा घरों में हमने ये कोरोना के दौरान राशन और पैसे पहुंचाने का एहतिमाम किया ताकि लोगों की हेल्प हो सके। तो यूं दावत इस्लामी के ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो हैं जिनमें जो है वो अमली तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह ये वेलफेयर का काम भी हो रहा है, दीनी खिदमात का काम भी हो रहा है, नेकी की दावत का सिलसिला भी बढ़ रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मुख्तलिफ शहरों में मस्जिदें, मदरसे भी तामीर हो रहे हैं, कुरान की खिदमत भी हो रही है। तो आप अपनी ज़कात के जरिए, अपने डोनेशन के जरिए, अपनी फसल के उशर के जरिए दावत इस्लामी को यूं सपोर्ट कर सकते हैं कि आपके जरिए से बच्चे हाफिज बनेंगे, आलिम बनेंगे, मस्जिदें बनेंगी, मदरसे बनेंगे, वेलफेयर के काम होंगे। ये दावत इस्लामी दीनी, जायज़, रूहानी, फलाही, खैर खाई के कामों में ये जो है वो खर्च करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके जरिए हमें सवाब भी मिल रहा है, और अल्लाह की राह में खर्च करने से कई गुना बढ़ के माल भी वापस आता है। ये तो वादे अल्लाह रसूल के, जो अल्लाह की राह में दोगे तो अल्लाह बढ़ा के वापस देगा, अल्लाह बढ़ाएगा। एक लुक्मे बराबर सदके को अल्लाह उहद पहाड़ के बराबर कर देता है। अल्लाह इतना बढ़ाता है सदकात को, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात, अल्लाह हलाक करता है सूद को और बढ़ाता है सदकात को। तो अल्लाह सदकात को बढ़ाता है, तो जो माल अल्लाह की राह में हम खर्च करेंगे, मस्जिद में, मदरसे में, तलबा पे, जामिया में खर्च किया, ये कई गुना बढ़ के आएगा।
और सवाब फिर भी बाकी रहेगा। हमने दुनिया से चले जाना है, लेकिन ये मदरसे चलते रहेंगे, बच्चे हाफिज बनते रहेंगे और बच्चे कुरान पढ़ते पढ़ाते रहेंगे। ये हमने दुनिया से चले जाना है, ये बच्चे किसी मुसल्ले पर खड़े कुरान सुना रहे होंगे, हमारी कब्र में भी कुरान का नूर पहुंच रहा होगा। ये तलबा, ये हुफाज हमारे लिए सदका जारिया बनेंगे। ये सदका जारिया के काम, इनमें हम हिस्सा लें। और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद यही है कि कल रात रमजान की पहली रात हो जाएगी। अब बस इंशाअल्लाह हम अनकरीब माह रमजान से मिलने वाले हैं। अल्लाह खैर से मिलाए, आफियत अता करे और इसके सारे रोजे रखने की तौफीक दे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान में इबादत की कसरत करते थे, दुआएं कसरत से मांगा करते थे, तिलावत कुरान किया करते थे, कुरान का दौर जिब्रील अमीन से करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं आप सबसे बढ़कर लोगों में सखी थे, और रमजान में जिब्रील अमीन रातों में दौरे कुरान के लिए आते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दौर फरमाते थे कुरान का, और जिब्रील अमीन जब जब हाजिर खिदमत होते थे तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि तेज चलने वाली हवा से भी ज्यादा हुजूर की सखावत खैर के कामों में बढ़ जाया करती थी। इतनी सखावत फरमाते थे रमजान। ये सीरत की किताबों से हमारे सामने रमजान कैसे गुजारे ये सोच मिल रही है। तिलावत की कसरत करें, इसमें सदका और खैरात की कसरत करें। और एक हदीस है जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान शाबान के आखिरी दिन खुतबा दिया था। हज़रत सलमान फारसी से मरवी रिवायत, शाबान के आखिरी दिन जो आपने खुतबा दिया उसमें रमजान की अजमत बताई, लोगों तुम पर बड़ी बरकत अजमत वाला महीना आ रहा है, फिर इसकी फजीलत बताई, इनमें रोजा खुलवाने की फजीलत बताई, ये सब्र का महीना है, और ये इसमें फजाइल बयान करके आखिर में फरमाया इस महीने में 4 बातों की कसरत करो। उनमें पहली चीज बयान की थी ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना, दूसरी इस्तिगफार की कसरत करना, तीसरी चीज अल्लाह से जन्नत का सवाल करना, चौथी चीज अल्लाह पाक से जहन्नम की पनाह मांगना। ये चीजें फरमाए इसमें कसरत करो, कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, इस्तिगफार की कसरत करें, अल्लाह से जन्नत का सवाल करते रहे, अल्लाह से कहते रहे मौला मुझे जहन्नम की आग से बचा, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अल्लाह से जहन्नम से पनाह मांगे, अल्लाह जहन्नम की आग से बचा, जन्नत अता फरमा। इस्तिगफार करते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहे, सदका और खैरात करते रहे, पूरी तरावी अदा करें। ये रमजान की रातों की खास इबादत है, पूरी तरावी अदा करें, तिलावत कुरान करें, जिक्र अस्कार की कसरत कर दें। माह रमजान में अच्छी नीयतों के साथ दाखिल हों, अपने मोबाइल से गाने, फिल्में, ड्रामे, गंदे मनाजिर सब निकाल दें कि रमजान आ रहा है, वो महीना जिसके लिए पूरा साल जन्नत सजाई जाती है, वो महीना आ रहा है। तो अल्लाह करे कि हम इस बार रमजान को ऐसे अदब व एहतराम के साथ वेलकम करें और पक्के नमाजी बन जाएं, पक्के नमाजी बन जाएं कि रमजान के बाद भी हमारी नमाजें ना छूटे, रमजान के बाद भी हमारी जो वो दुरूद सलाम पढ़ने की आदत कम ना हो, तिलावत कुरान की आदत कम ना हो। तो पूरे रोजे रखेंगे, करते नियत कि इंशाअल्लाह माह रमजान में पूरे रोजे रखेंगे और अपने जानने मिलने वालों को भी रोजों की तहरीक बनाकर तरकीब दिलाएंगे। कौन कौन नियत करके मैं अपने दोस्तों को भी रोजों की तरकीब दिलाता रहूंगा। रोजे रखने भी हैं, रखवाने भी हैं। और माह रमजान में हमने गाने बाजे से बचना है, हराम कामों से बचना है ना, तो रमजान के बाद भी हमने गाने बाजे नहीं सुनने इंशाअल्लाह। ये माह रमजान आ गया, इसकी बरकत से आदतें अच्छी करने का मौका है। इवन अपने बुरी कईयों का आपने शराब की या नशे की या ऐसी कोई बुरी आदत पड़ी हुई है ना, वो सारी छोड़ दे। तो रमजान की बरकत से इंसान के अंदर कुव्वत जो है वो इरादी बढ़ती है, मजबूत होती है, विल पावर मजबूत होती है इंसान की, अपने अंदर जज्बा बढ़ता है कि रमजान। इवन कि अगर कोई सिगरेट से भी जान छुड़ाना चाहता है ना, तो रमजान की बरकत से ये सिगरेट नोशी से भी जान छूट सकती है। हिम्मत करें, मतलब ये कि पूरा दिन नहीं पी सकते ना, नहीं पीते। अब सहरी इफ्तारी में भी पहले 1-2 दिन अगर हो सकता है एक आध का आदत शौक मतलब जोर लगे सिगरेट को, आहिस्ता आहिस्ता तीसरे चौथे पांचवें रोजे जाके वो एक आध भी छोड़ दे, सिगरेट से भी जान छुड़ा ले। ये भी फजूल खर्ची है, सेहत भी खराब होती है। तो बिल्कुल अपने अंदर आदतों में एक बेहतरी लाने का बेहतरीन मौका है, हमें अल्लाह ने रमजान अता किया है। बिलखुसूस गुनाहों से, हराम कामों से, नशे से, शराब से, बेहयाई की बातों से अपने आप को बचाना है। अल्लाह पाक हमें माह रमजान की कदर भी नसीब करे,
अदब भी नसीब करे, इसके पूरे रोजे सेहत और आफियत के साथ रखने की तौफीक भी अता फरमाए, और हम सबको माह रमजान का सदका अल्लाह बख्शिश से नवाज दे। कि अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया था, मैंने उम्मत महबूब को 2 नूर अता किए हैं जिससे 2 अंधेरे दूर करूंगा। पूछा मौला वो 2 नूर कौन से हैं जिनसे 2 अंधेरे दूर होंगे? अल्लाह ने फरमाया नूरे रमजान और नूरे कुरान। और कौन से 2 अंधेरे दूर करूंगा इसकी बरकत से? फरमाया कब्र का अंधेरा और क़यामत का अंधेरा। तो ये माह रमजान और कुरान ये शफात भी करेंगे, ये नूर भी हैं कब्र के लिए, आखिरत के लिए। अल्लाह हमें इनकी कदर भी नसीब करे। आमीन बेजाहिन नबीशिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।